अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दही बड़े हों, फ्रूट चाट हो, चना चाट हो या समोसे और पकोड़े हों, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इनकी मेन इंग्रेडिएंट्स है वो इमली की चटनी है। इमली की मीठी चटनी बहुत सी चीज़ों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम उसे घर में बना कर रख लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है और ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए चल जाती है। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली ली है। ये इसमें बीज हैं तो इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। 1 घंटे के लिए इसको मैं भिगो के और अब इसमें से मैंने बीज निकाल लिए हैं सारे। तो ये देखें, ये इसका पल्प आ गया मेरे पास इमली का। अब मैं इसके पल्प के साथ थोड़ा-सा पानी ऐड करके और इसको ब्लेंड कर लूँगी। पैन को मैंने चूल्हे पर रखा है और इमली को मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें ये पेस्ट हम शामिल कर लेंगे। गुड़ इसमें मैंने शामिल किया है 250 ग्राम और इसके अलावा स्पाइसेस इसमें जाएँगे, हाफ़ टी स्पून भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर का मैंने शामिल कर दिया है और इसके अलावा मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून। सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। इमली की चटनी को हम काफ़ी अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए हम फ्रिज में नहीं रखेंगे बल्कि किसी बॉटल में डाल के फ्रीज़र में रखेंगे और जब भी निकालना हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जमती नहीं है। जैसे ही इसमें अब बॉयल आ जाएगा चटनी में, तो हम आँच को हल्का कर देंगे और इसको 25 से 30 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार होगी। ये देखें, इसे 25 से 30 मिनट हो गए हैं तो चटनी हमारी तैयार हो गई है। बस इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होके ये गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जैसे ही इमली की चटनी ठंडी होगी तो देखें, ये काफ़ी थिक हो गई है अब। इसको मैं किसी बॉटल वगैरह में भर के तो फ्रीज़र में रख लूँगी और जैसे ज़रूरत होगी इस्तेमाल करूँगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।